मेरा नाम सुनील है और आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। आज मैं बनियापुर ब्लॉक के मानोपाली पंचायत में हूं और आज कोई मुखिया इंटरव्यू तो नहीं है और मेरे से एक रिक्वेस्ट था, मैं मिला हूं इनसे। इनका नाम लड्डू जी है और ये अपना पूरा परिचय देंगे अभी और जानते हैं इनसे इनके बारे में, इनको क्या तकलीफ़ है। इनका कुछ ऐसा तकलीफ़ है जो मैं सोचा कि शायद मेरे तरफ से कुछ मदद हो पाएगा, तो इनका मदद मैं करता हूं और जानते हैं इन्हीं के बारे में। नमस्कार जी। मैं सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है इस चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ जो घटना हुआ है। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शाहिद अंसारी, ब्रैकेट मेरे लड्डू जी लोग मुझे कहते हैं जी। ठीक है ना जी। हमारे पति और पत्नी के बीच में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद मैं उनके नाम से ज़मीन लिखवाया था 1.5 कट्ठा। वो बोली कि सरकारी रेट से मैं बेच दे रहा हूँ। सरकारी रेट बेचने के बाद बोली कि चलो बेच के मकान में बना दूंगा और तुम बढ़िया से दौड़ी दुकान कर लो, रोड पर रहने से क्या फ़ायदा है। ये बात बताई थी मैं बोल उसमें राज़ी हो गया। राज़ी होने के बाद ज़मीन बिक्री हो गया। बिक्री होने के बाद फिर मेरे हाथ में कोई पैसा वैसा नहीं है। बोलती है कि मैं आज दूंगा कल दूंगा, ऐसे करके एक रोज़ आई घर पर, फिर लड़ाई झगड़ा करके वो फिर अपने माई के यहाँ चली गई। शादी कब हुआ था आपका? हमारा 2006 में हुआ था। 2006 में शादी हुआ। ये घटना कब का है जब वो यहाँ से सब लेके चली गई है? ये घटना है 2021 का ही है। ये रिसेंट घटना है। आपसे जानना चाहेंगे, आप पहले बाहर में जॉब करते थे कुछ? जी। कैसे अपना पूरा डिटेल बताइए कि पूरा डिटेल अगर जनता के पास जाए, हो सकता है कोई मदद करना चाहे इनका तो मदद भी कर सकता है। जी बताइए। मेरा डिटेल यह है कि मैं तो बिल्कुल गरीबी रेखा से रहने वाला आदमी हूँ। वहाँ रोड पर मैं साइकिल का काम करता था, ऐसे बोरे बिछा के अपने साइकिल का पंचर साट सूट का किसी तरीके से मैं सोचा कि मैंने अपने गांव में देखा लोगों को, बहुत सा आदमी बहुत सा डेवलप करते हैं कि किस तरीक़ा से किया जाता है, किस तरीक़ा से मैंने आगे बढ़ाया जाता है। मैंने अपने पूरा जीवन साथी के साथ रहकर उससे मैंने सलाह लेकर जैसे जैसे कही मैंने वैसे वैसे किया। करने के बाद मेरा साथ ऐसे उसने घटना घटा के फिर वो अपने माई के यहाँ चली गई। क्या नाम है आपका पत्नी का? जोरीना खातून नाम है। सॉरी? जोरीना खातून। 2021 से पहले सब कुछ ठीक था? सब बिल्कुल। कहाँ पे अगर आप जब जॉब करते थे तो जितना पैसा आप कमाते थे सब उन्हीं को दे देते थे? जी, मैं पैसा उसको भी देते थे और कुछ मैं अपना काम धंधा में कुछ करते थे, कुछ बच्चे के खर्चे वर्चे में जाता था। जो कहते थे मैं वो करके देते थे। कोई से मेरे जब से शादी हुआ, जब से कोई विवाद नहीं हुआ था मेरे साथ। ऐसा विवाद हो गया कि अब ज़िंदगी जीने के साथ उसके साथ रहने के दिल भी नहीं करता है कि मैं करूँ तो मैं क्या करूँ उसके साथ में। अब मैं किस पर यकीन करूँ और किस पर भरोसा करूँ। कहाँ पे आपने ज़मीन लिखाया था और उनके नाम से ही आपने लिखवाया था? तो कहाँ पे आपने ज़मीन लिखवाया था और वो उन्होंने बिना पूछे आपसे सेल कैसे कर दिया? सेल उसने किया मेरे से पहले ही। उसमें थोड़ा सा ज़मीन में विवाद चल रहा था, ठीक है ना। तो बोली कि इसे वो लोग उसका बाप ने ही सलाह दिया था इसको बेच के दूसरी जगह ले लो, ठीक बा। मैंने इसमें राज़ी हो गया कि चलो भाई तुम अकेला आदमी हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, आन गांव के हो, दूसरे गांव में जाओगे तो तुमको कौन सपोर्ट करेगा, वहाँ से बेच कर हट जाओ। वो इसमें मैं राज़ी हो गया। राज़ी होने के बाद फिर वो उस ले गई साथ में हमको भी। बोले कि चलो बेच देते हैं इसका, दूसरा जगह लेके चाहे शहर में लेके अपना मकान बनाएंगे, वो शहर में रहेंगे एकदम। और उसके बाद से फिर वो वहीं रह रही है एकदम। तकलीफ़ तो बहुत है। इनके घर पे मैं जब आया तो रास्ता अच्छे से नहीं है चलने के लिए, इनका घर भी बहुत टूटा हुआ है। मैं कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे ये जाति से मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब मैं बड़े चैनलों को देखता हूँ, बड़े जब टीवी एंकर बड़े डिबेट करते हैं, कुछ मुसलमान में भी ऐसे हैं, जैसे ओवैसी जी की मैं बात करना चाहता हूँ। वो लोग बहुत लंबे फेंकते हैं चैनलों पे। ग्राउंड लेवल जो जीरो लेवल से ये लोग जहाँ पे अभी हैं, जहाँ चलने का जगह नहीं है, रास्ता नहीं है, बहुत तकलीफ़ से रहते हैं, इन लोगों को कोई बात नहीं सुनता है। वहाँ पे बड़े होटल में ली मेरिडियन में बैठ के भाषण देते हैं कि मैं मुसलमान का बहुत बड़ा हितैषी हूँ, ये हूँ, ऐसे हूँ। गांव के मुखिया हो गए, फेंकने के लिए तो लंबे सब फेंक देते हैं, मदद करने के लिए तो कोई जीरो लेवल पे कोई नहीं आता है। तो अगर आप सही से इनके गाँव का फुटेज देख ले तो चलने के लिए रास्ता नहीं है, घर पर आने का सही से रास्ता तक नहीं है। और कुछ बता सकते हैं जो उन्होंने आपके साथ बर्ताव किया हो? बर्ताव उसका बाप और उसका भाई ऐसा बर्दाश्त करता है ना, जी तो करता है कि जब आग लगता है तो आदमी को क्या निकलता है, लहू निकलता है मेरे।
मेरे से पूछा जाए तो मैं बिल्कुल अकेला बेसहारा आदमी हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ उसको? वो सब लाठी डंडा से मारने के लिए मेरे को दौड़ते हैं, जाते हैं। तो भाई कि कोई मुझको जवाब दो, कोई फैसला दो मेरे को, मैं अपना ज़िंदगी जी सकूँ। ऐसे रहने से क्या फ़ायदा है? आपकी मदद के लिए कोई नहीं आ गया कोई या नहीं आया, जे गांव का हो या आपके ससुराल वाले, कोई भी ऐसा मदद करने कोई नहीं आया? कोई नहीं आता है। जो आता है मेरे से काम कराने के लिए आता है, बस पैसा देता है, काम कराता है। मैं कहता हूँ तो बस बोलता है कि हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तकलीफ तो है, क्योंकि ज़िंदगी भर का कमाई इनका वो लेके चली गई है। क्या बोल सकते हैं, पति पत्नी का बीच का ये बात है। मुझसे इन्होंने मिला, मुझे बताया तो मुझे थोड़ा तकलीफ़ हुआ। सोचा कि हो सकता है कि मेरी बातें अगर मेरे कारण इनका कुछ मदद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करते हैं कि इनका कुछ मदद मैं कर सकूं। अगर आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए इन पे। बड़े बड़े लोग हैं जो इनका मदद कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े नेता भी हैं। मेरा आवाज़ अगर आप लोग तक पहुँचे, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे भी रिक्वेस्ट है। मेरा बहुत छोटा चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है, मेरा आवाज़ तो पहुँचेगा नहीं आप लोग तक, फिर भी एक रिक्वेस्ट करते हैं कभी पहुँच जाए तो ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर। और भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, इनके गाँव के लोग हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं। जी एक और आए हुए हैं जी, इनसे जानते हैं। नमस्ते जी, नमस्कार। मेरा नाम कमलेश सिंह है और मैं इसी गांव का निवासी हूं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को, वीकली अपडेट को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आप ये सब छोटा छोटा मैसेज मीडिया में आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो लड्डू जी हैं, बहुत दिन से दिल्ली में रहते थे। बेचारे साइकिल का काम करते हैं और फुटपाथ पे सो के अपना दिन व्यतीत करते हैं। एक एक पैसा कमा कर ये अपना ज़मीन लिए हुए थे। ये हम सब लोग जानते हैं, देखे नहीं है लेकिन जानते हैं कि क्योंकि ये बात हकीकत है। उसके बाद ये अपना ज़मीन उमीन लिखाए, क्या हुआ इन लोग को मैटर, ये ज़मीन बोल दिए बेचने के लिए। ज़मीन बिक्री हो गया। उसके बाद वो बोली कि हम पैसा फिक्स कर दे रहे हैं बैंक में, जब यहाँ पे घर बनेगा। हम लोग एक बात और बता दें आपको कि ये हम अभी पिपरा बाबू टोला के मुसलमान टोली में हम लोग अभी हैं। तो इन्होंने बोला कि घर बनाया जाएगा। तो घर जब बनाने की बात हुई तो वो बोले कि नहीं, जब पैसा हम उसी शर्त पे देंगे जब घर बनाइएगा, तब तक ये पैसा बच्चों के नाम से फिक्स कर दिया जाए। इनके 2 बच्चे हैं, तो ये वो जमा करा ली पैसा। उसके बाद एक दिन आई थी, ये बेचारे हम लोगों को बुला के लाए थे। एक मेरे बड़े भाई हैं धर्मेंद्र जी, और हम दोनों आदमी थे। तब वो आई थी, एक दिन आई और ये ताला लगाए हुए थे घर में। फिर इन्होंने ताला खोला नहीं। वो बोली, बहुत रिक्वेस्ट की कि खुलवा दीजिए, हमको यहीं रहना है। ये वो उससे पहले 1-2 दिन पहले वो भागी हुई थी बिना बताए हुए। इन्होंने संपर्क साधना चाहा लेकिन वो बात नहीं की इनसे। उसके बाद वो जब आई तो ये ताला नहीं खोले, तो हम लोग आए, ताला वाला किसी तरह खुलवाए। उसके बाद ये दोनों आपस में गाली गलौज करने लगे। फिर हम इनको डांट उट के हटाए। वो बोली कि ठीक है, चलिए आप घर बनाइएगा तो हम पैसा निकाल के दे देंगे। हम लोग सब शांत करा के चले गए। जाने के बाद सुबह जब हुआ तो पता चला कि वो क्या की है, सब सामान वामान उठा के, पैसा वैसा जो गहना वो चाहे जो भी था घर में इनका सामान, वो सब उठा कर चली गई बिना बताए। उसके बाद वो ना फ़ोन उठा रही हैं, ना वो आ रही है, ना इनसे बात कर रही है। बेचारा दर दर भटक रहा है, कभी इनके घर खा रहा है, कभी उनके घर खा रहा है। तो ऐसे कितना दिन काम चलेगा और कौन देगा इनको? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दिल्ली में बहुत सारे बड़े बड़े नेता बैठे रहते हैं। उनको ये लगता है कि मैं यहाँ से बड़े बड़े गाड़ियों में चलते हैं, ली मेरिडियन होटल में बैठ के बड़े बड़े चैनलों पर भाषण देते हैं कि मैं मुसलमान और हिंदू दोनों जाति का मैं बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पे जाति का थोड़ा सा मैटर आ ही जाता है। बोलते बोलते बिहार में है तो थोड़ा बहुत निकल ही जाता है। तो कृपया आप लोग जब भी अगर किसी के हितैषी बनते हैं तो ग्राउंड लेवल पर जाके बात कीजिए। मैं इनके घर का फ़ोटो भी पोस्ट करूँगा, फ़ोटो जो भी है पोस्ट करूँगा। इस गली का भी पोस्ट करूँगा कि उन लोगों को चलने का भी जगह नहीं इस गांव में आने के लिए। आप आए तो देखें तो बहुत कुछ डेवलप है, लेकिन इनके जब टोला में आए तो यहाँ पे चलने तक का जगह नहीं है। जी और कुछ कहना चाहते हैं? आपका ससुराल कहाँ पे हुआ? मेरा राज बसई के रहने वाले आए लोग, वो लोग बसई में मेरा ससुराल है। यूसुफ अंसारी मेरा ससुर का नाम है। 3 मेरे क्या नाम है? सॉरी,
यूसुफ अंसारी नाम है ससुर का। ओके। और साला का नाम है, एक का महबूब नाम है, एक का मंजूर नाम है, एक का अफरोज बोलते हैं। वो सबसे बहुत टाइट दिमाग का रहता है, वो बराबर एनी टाइम गुस्से में रहता है। वो सोचता है कि तुमको कटवा के फेंक दूंगा, ऐसा बोलता है। तो मैं बोलता कि ठीक है, इसी में तुम राजी हो तो मुझे कटवा के फेंक दो, मेरे को क्या फेंक। इतना आसान थोड़ी है किसी को कटवा के फेंक देना, इतना आसान तो है नहीं। अब तो भाई मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला मजबूर आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ। वो बोलता है कि मेरा वो बहन का जो भी तुमको हरूस पता ही बोलोगे तो मैं तुमको कटवा के फेंक दूँगा, ऐसे बार बार लैंग्वेज बोलता रहता है लोग। ये बसई कौन से कहाँ पे पड़ता है ये, मतलब ये कौन सा ब्लॉक में पड़ता है ये? ये बस यहीं लहलादपुर प्रखंड में पड़ता है और वहाँ पे ये गए हुए हैं, लेकिन हम लोग संपर्क साधना चाह रहे हैं कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे कुछ मुलाकात करके कुछ बात को इसको सुलझाया जाए। लेकिन अभी तो पंचायती चुनाव चल रहा है, अब पंचायत चुनाव ख़त्म होने के बाद हम लोग सोचे हैं कि वहाँ के मुखिया सरपंच या यहाँ के भी मुखिया सरपंच को ले जाके इन लोगों का मैटर को सुलझाया जाए, इसलिए ताकि इन लोगों को भविष्य में कोई गड़बड़ी ना हो, इनके बच्चे का भविष्य खराब ना हो और इन लोग का सब रफा दफा हो जाए। क्योंकि मान लीजिए कि ये वो अलग रहेंगी, ये अलग रहेंगी तो कोई पति पत्नी का तो कोई मतलब निकलता नहीं है, इसलिए ये मसला को हल कराना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश कीजिए, आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे निवासी हैं, तो अगर कोशिश कीजिए, अगर जितना तक हो सके आप इनका मदद कीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।